के बाहर एक पुराना कुआं था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था कि वह कब बना। उसके पत्थर काले पड़ चुके थे और उसके चारों ओर उगी झाड़ियां उसे और भी रहस्यमय बना देती थी। दिन में भी लोग वहां कम ही जाते थे और रात होते ही कोई उस ओर झांकता तक नहीं था। उसी गांव में गीता नाम की एक औरत रहती थी। उम्र कोई 30-32 साल रही होगी, लेकिन जिंदगी ने उसे समय से पहले ही थका दिया था। उसका पति कई साल पहले शहर काम करने गया था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। ना कोई खबर, ना कोई चिट्ठी। लोग कहते थे कि वह मर गया होगा, कुछ कहते थे उसने दूसरी शादी कर ली होगी, पर गीता आज भी उसी के इंतजार में जी रही थी। गीता की झोपड़ी गांव के आखिरी छोर पर थी और वहीं से कुएं का रास्ता जाता था। रोज सुबह वह पानी भरने उसी कुएं तक जाती थी। गांव के बाकी लोग दूसरे नए हैंडपंप का इस्तेमाल करते थे, पर गीता को कुएं का पानी ही अच्छा लगता था। शायद इसी भी वहां उसे सुकून मिलता था। एक अजीब सा सन्नाटा जिसमें उसकी सोच साफ सुनाई देती थी। जब वह कुएं के पास खड़ी होती तो पानी की हल्की सी आवाज आती, छप छप छप। उस आवाज में उसने अपने दिल की धड़कन सुनाई देती थी। एक दिन गांव की बुजुर्ग औरत ने उसे टोका, गीता, उस कुएं पर मत जाया कर, वहां अच्छा नहीं है। गीता हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्यों काकी, पानी तो साफ है। बुजुर्ग औरत ने आवाज धीमी कर ली, कहते हैं उस कुएं में किसी औरत की आत्मा रहती है जो अकेली और दुखी औरतों को बुलाती है। गीता ने कुछ नहीं कहा। वह इन बातों पर यकीन नहीं करती थी या शायद करना नहीं चाहती थी। उस रात गीता को नींद नहीं आई। हवा तेज चल रही थी और बार बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, गीता, गीता। वह उठकर बैठ गई। हवा बहुत ही शांत, आवाज कुएं की दिशा से आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके पैरों में जैसे कोई ताकत आ गई हो। बिना दिया जलाए वह बाहर निकल पड़ी। चांदनी रात थी, कुआं दूर से ही चमक रहा था। गीता धीरे धीरे पास पहुंची। उसने झांक कर कुएं में देखा, अंधेरा और गहराई। तभी उसे फिर आवाज सुनाई दी, गीता, मैं भी तुम्हारी तरह अकेली हूँ। गीता का शरीर कांप गया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। तभी कुएं के पास एक औरत अचानक से प्रकट हुई और बोली, मैं वही हूँ गीता, जिसे इस कुएं ने निगल लिया। आवाज आई, मेरा पति मुझे छोड़ दिया था, समाज ने मुझे ताने दिए। एक दिन मैं रोती हुई यहाँ आई और फिर कभी बाहर नहीं आ सकी। गीता की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे वह अपनी ही कहानी सुन रही हो। तुम भी बहुत दुखी हो, आवाज बोली। अगर तुम यहाँ आओ तो सारा दर्द खत्म हो जाएगा। गीता एक पल के लिए कुएं के किनारे बैठ गई। उसका मन भी भारी हो गया। उसे अपने सारे दुख याद आ गए, अकेलापन, इंतजार, ताने, खाली रातें। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की कही बात याद आई, बेटी, दुख चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिंदगी उसे बड़ी होती है। गीता खड़ी हो गई। उसने आंसू पोंछे और अंदर की आवाज में कहा, नहीं,
मैं नहीं मानूंगी। अगर तुम दुखी हो तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं छोड़ूंगी। कुएं के अंदर से सन्नाटा छा गया। एक गहरी सांस जैसी आवाज आई, काश मेरे समय पर कोई मुझे यह समझा देता। हवा अचानक शांत हो गई, चांद बादलों के पीछे छिप गया। गीता धीरे धीरे वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। अगले दिन गांव वालों ने देखा गीता ने कुएं के पास एक छोटा सा दीपक जला रखा था और वहां साफ सफाई कर रही थी। उसने कुएं को ढकने की भी व्यवस्था कर दी ताकि कोई और दुखी इंसान वहां जाकर गलत कदम ना उठा ले। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई। कुएं की डरावनी बातें अब सुनाई नहीं देती। लोग कहने लगे कि शायद उस आत्मा को शांति मिल गई। गीता अब भी अकेली थी, लेकिन कमजोर नहीं। वह अब दूसरे दुखी लोगों से बात करती, उन्हें समझाती और उन्हें जीने की उम्मीद देती। कुआं आज भी वहां है, शांत, गहरा और रहस्यमय। लेकिन गीता की कहानी ने उसे डर नहीं बल्कि हिम्मत और जिंदगी चुनने का निशानी बना दिया।